हेलो डियर, गुड इवनिंग। मैं हूं संतोष कुमार और चलिए फिर से अगला वीडियो है प्रीपोजिशन का ही है। और प्रीपोजिशन में आगे फिर से हम लोग एक वर्ड के साथ आए हैं और एक वर्ड को हम लोग समझते हैं कि इसका कैसे कहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना। एज यूजुअल मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन का हिंदी एक अलग होता है, ठीक है, और उसका मीनिंग सेंस बिल्कुल अलग होता है। आपको पता है कि प्रीपोजिशन विदाउट रूल बट विद लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं। और आइए इसके भी लॉजिक के बारे में हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। बियॉन्ड, एक वर्ड आया बियॉन्ड, ठीक है ना। बियॉन्ड, बियॉन्ड का हिंदी बात करें और अगर देखा जाए ना तो सब तो मतलब ही है, सब तो हिंदी ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसका सेंस समझते हैं। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार। अब के पार बोल देने से सेंस बहुत सारा मीनिंग रखता है। के पार बोल देने से मीनिंग बहुत सारा सेंस रखता है। जैसे मैं आपको बता दूं, के पार कैपेसिटी से भी बाहर होता है, टाइम आउट हो जाने के बाद वो भी बाहर बोल सकते हैं। तो के बाहर का मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है ऑन द फर्दर साइड। फर्दर, फर्दर मतलब दूसरी तरफ, उस पार बोल सकते हैं। फर्दर साइड, नदी के दूसरी तरफ, फर्दर साइड बोल सकते हैं, दूसरा छोर बोल सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे ओवर होता है, के बाहर होता है। अब ओवर का मतलब बहुत सारा होता है। बियॉन्ड कैपेसिटी, क्षमता से बाहर, ओवर हो गया, ये समझ से परे हो गया। बियॉन्ड माई इंटेलिजेंस, बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंस, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्षमता से बाहर, समझ से बाहर। बियॉन्ड माई एप्रीहेंड, तो ये बाहर होता है। अब यहाँ पे ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? ऑफ टाइम का मतलब भी बाहर ही बोल सकते हैं इसको। बाहर इन द सेंस लेटर देन आप इसको बोल सकते हैं। LATTER, लेटर देन, बाद तक। जैसे हम लोग बोल सकते हैं डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड 8 PM। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड 8 PM, 10 PM, 12 PM, मिडनाइट। आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज टू कोल्ड, डोंट रिमेन आउट। समझ पा रहे बात को? बियॉन्ड 10 PM, बियॉन्ड मिडनाइट, मतलब बाद तक, देर रात तक के, 8 बजे के बाद तक के, 9 बजे के बाद तक के, लेटर देन। समझ पा रहे बात को? तो यहां पर लेटर देन ऑफ टाइम बोल सकते हैं, टाइम ऑफ, बाद, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे सरपासिंग भी लिखा हुआ है, के ऊपर भी होता है। ये सब का मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी से बाहर ही दिखाता है। कैपेसिटी से बाहर, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा का सेंस रखता है ये सब। समझ रहे बात को? अब यहां पर सिवाय, एक्सेप्ट का भी मीनिंग रखता है। अब एक्सेप्ट कैसे रखता है? विद एग्जांपल। सरपासिंग के ऊपर कैसे रखेगा? विद एग्जांपल। जितने भी सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये तो सर इसका मीनिंग लिख दे कि इतने सारे सेंस रखता है, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए अगले स्लाइड में सेंटेंस से हम लोग देखते हैं इसको। चलिए देखिएगा, कुछ एग्जांपल है और उस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि बियॉन्ड का इस्तेमाल कैसे क्या होता है। डोंट गो बियॉन्ड द टाउन बाउंड्री। टाउन बाउंड्री मतलब एक एरिया, एक कैपेसिटी, इसके बाहर आप मत जाइए। आउट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बियॉन्ड मतलब के बाहर, बाउंड्री से बाहर आप मत जाइए। आगे समझिएगा, ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। अब देखिए, लीव का मतलब अंग्रेजी ही होता है। इंग्लिश को अगर आप सिर्फ आप वर्ड में रट कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी को समझते हैं फिर आपके लिए आसान, चीज़ें आसान हो जाएगी। पैसेज को बनाना, ठीक है, सेंटेंस को समझना, कॉमन एरर को पकड़ना। और जब तक कॉमन एरर को नहीं पकड़ पाइएगा, सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पाइएगा, माफी, तो सेंटेंस के कॉमन एरर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको पकड़ना। क्योंकि आजकल सेंटेंस जो पूछे जा रहे हैं, कॉमन एरर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो आपको थ्योरी बेस्ड नहीं है,
वो कॉमन सेंस बेस्ड है। तो आइए समझते हैं। लिव का मतलब रहना, सही आपने सोचा, बट यहाँ पे लिव का हिंदी क्या होता है, यहाँ पर जीविका का हो जाता है, उसका खर्च करने से हो जाता है। ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। इस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, वो उसका जो जीविका है, मतलब उसका जीवन यापन करने का जो तरीका है वो उसके इनकम से ज़्यादा है। इट मीन्स उसका जो इनकम है, माफ करना, उसका जो खर्च है उसके इनकम से बहुत ज़्यादा है। ही लिव्स मतलब वो रहता है, बियॉन्ड बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है ना। हिज इनकम मतलब जितना ज़्यादा उसका इनकम है, जितना उससे इनकम है उससे कई गुना ज़्यादा वो रहता है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम, वो अपने इनकम के अनुसार नहीं रहता है, बल्कि वो अपने इनकम से ज़्यादा वो खर्च करता है, ऐसा, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डोंट स्टे आउट। सुनिएगा, डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock। बियॉन्ड का मतलब मैं बता दिया, बियॉन्ड का मतलब के पार होता है, के पार, ठीक है। तो बियॉन्ड का मतलब के पार होता है। तो 10 बजे के बाद, लेटर देन भी आप बोल सकते हैं, ऑफ टाइम बोल सकते हैं। टाइम है 10 बजे तक, ऑफ टाइम आप नहीं रख सकते, लेटर देन आप नहीं रख सकते, 10 बजे के बाद तक आप नहीं रुक सकते, ठीक है ना। डोंट स्टे मना किया जा रहा है पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, मत रुकना, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, सर्दी लग जाएगी। डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock, ठीक है। बिल्कुल, बियॉन्ड का मतलब यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, AFTER भी आप बोल सकते हैं। लिसन, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, 10 बजे के बाद तक रुकना मत, ठीक है। तो यही तो समझाना है कि आप यहाँ पे आफ्टर लगाएं कि बियॉन्ड लगाएं। तो आफ्टर यहाँ पे सीधा सीधी फिट बैठता है। अगर ऑप्शन में आफ्टर नहीं होगा तो फिर आप किसे सेलेक्ट करोगे? यही तो है माजरा, यही तो है थीम, यही तो है स्ट्रेटजी, वेयर वी हैव टू यूज एंड व्हाट वी हैव टू यूज, ठीक है। आगे समझिएगा, डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock। आफ्टर आप यहां पे बोल सकते हैं, योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज। आप बोल सकते हैं बियॉन्ड ऑल प्रेज। ऑल प्रेज का मतलब आप बोल सकते हैं, ऑल प्रेज का मतलब क्या होता है? ऑल प्रेज का मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि तुम्हारा जो काम है, मतलब समझिए ना कि प्रशंसा से परे है, मतलब तुम्हारा काम जो है वो प्रशंसा के लायक नहीं है, प्रशंसा से ऊपर है। हम क्या शब्द बोले, आप सुनते हो कभी कभी कि मतलब आप जो काम किए हैं ना, वो मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है। सिंपली वैसा बोल सकते हैं, बियॉन्ड प्रेज, प्रशंसा करने से ऊपर की बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब अलग मीनिंग भी रखता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, रिवर के उस पार मत जाओ, ठीक है। तो यहां पे समझ रहे, डोंट गो आउट बियॉन्ड द रिवर। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, के पार का मतलब नदी के उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ मतलब नदी के बाद, नदी के उस छोर पे मत जाओ, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, मतलब सिंपली बोल सकते हैं तालाब के उस तरफ, तालाब के दूसरी छोर पे, तालाब के दूसरी तरफ क्या है, एक गांव है। देयर इज अ विलेज, ठीक है ना, देयर इज ए विलेज। अब देयर यहाँ पे क्या है, बाद में कभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी क्या होता है बस आगे बताएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे समझिए, हम लोग को बियॉन्ड का मतलब जानना है। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड द मिडनाइट, सेम क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, डोंट रिमेन आउट। रिमेन आउट मतलब बाहर मत रुको, बाहर मत ठहरो, कहाँ, मिडनाइट, आधी रात के बाद तक के, ठीक है ना। माई अंकल हैज नथिंग, मेरे चाचा के पास नहीं है, ठीक है ना। बियॉन्ड हिज प्रोवाइडेड फंड, मतलब ना सिवाय, सिवाय मतलब उनके प्रोवाइडेड फंड के सिवाय और उनके पास कुछ नहीं है। समझ पा रहे बात को? तो आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये बात भी आपको समझ में बेहतर आ गया होगा कि हमको बियॉन्ड का मीनिंग, हिंदी मीनिंग रटना नहीं है, और रट करके आप प्रीपोजिशन को सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंडीशन पे आकर के अलग अलग मीनिंग रखता है, अलग अलग सेंस रखता है, अलग अलग मीनिंग को फिल करता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल था, बियॉन्ड था, छोटा सा वर्ड था, ठीक है ना। छोटे वर्ड के साथ हम लोग समझे विद एग्जांपल कि ये एक छोटा सा वर्ड जो बियॉन्ड का मतलब के पार होता है,
इसका और भी बहुत सारा मीनिंग होता है और ये कैसे रखता है। ठीक है, तो अगर आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार आप क्या करेंगे, ठीक है, एक बार आप बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ को हम फिर से समझा देंगे। थैंक यू।